का स्वागत है। इस छोटे से वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो फरवरी में होने वाला है पूछे जा सकते हैं, उन सभी टॉपिक, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस छोटे से वीडियो में कवर किया है। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि मुद्रण तकनीक का आरंभ कहाँ हुआ। तो मुद्रण तकनीक का जो आरंभ हुआ था लगभग 594 ईस्वी में। कहाँ पर? चीन में। यानी मुद्रण संस्कृति की शुरुआत चीन में हुई थी। कब? 594 ईस्वी में लगभग। और तब वहां पर जो है कार्ड ब्लॉक तकनीक के आधार पर छपाई की जाती थी। कैसे? जो लकड़ी का गुटका होता था उस पर प्रिंटिंग की जाती थी, उसे कार्ड ब्लॉक तकनीक कहते थे। उसी के माध्यम से वहां पर छपाई की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें जापान में मुद्रण जो है, जापान के अंदर मुद्रण संस्कृति का प्रसार हुआ। लगभग 768 से 70 के आसपास चीनी जो बौद्ध प्रचारक थे, जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे, जो अपने धर्म का प्रचार माफ कीजिएगा, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जापान गए। तो जापान में भी मुद्रण संस्कृति का विस्तार हुआ। और जापान की जो पहली पुस्तक छापी गई मुद्रण संस्कृति के माध्यम से होती है डायमंड सूत्र। यानी डायमंड सूत्र कब छापी गई? 868 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। इसके अलावा किताब की बात करें तो कीतागावा एक जो है जापानी कलाकार है, जो एदो में पैदा हुआ था। उन्होंने अपने चित्रकार के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से मुद्रण संस्कृति का काफी ज्यादा प्रसार और प्रसार किया। क्या नाम है? कीतागावा। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान। क्या है? एक चित्रकार है, कलाकार है। जन्म कहाँ होता है? एदो में। फिर यहां से क्वेश्चन आता है वह है मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन है? तो इटली के एक यात्री है जिन्होंने चीन में काफी लंबे समय तक रहने के बाद वहां अपना जीवन व्यतीत करने वाले चीन से मुद्रण संस्कृति कहां लेकर गए? इटली करके। वुड ब्लॉक जो तकनीक चीन में थी वो मार्को पोलो कहां लेके गए? इटली में लेकर गए। मार्को पोलो कहां के रहने वाले थे? इटली के निवासी थे। 1448 में जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और इस प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने मुद्रण संस्कृति में क्रांति ला दी। यानी वो मुद्रण संस्कृति जिसमें पहले वुड ब्लॉक तकनीक से किताबें छापी जाती थी, हाथों से किताबें छापी जाती, जिसमें काफी लंबे समय तक किताबें छापने पड़ते थे और किताबें काफी महंगी होती थी। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब वर्ग जो किताब नहीं पढ़ सकता था, हर कोई किताबों से अछूत था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस मशीन के आविष्कार ने मुद्रण संस्कृति में क्रांति ला दी। और इसका आविष्कार किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने। और प्रिंटिंग प्रेस मशीन से छापी जाने वाली जो पहली पुस्तक थी वो थी बाइबल। बाइबल की 180 प्रतियां जो हैं योहान गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग मशीन में छापी थी। इसके अलावा मार्टिन लूथर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मार्टिन लूथर कौन है? तो मार्टिन लूथर जर्मनी के एक धर्म प्रचारक हैं। कैथोलिक जो धर्म था उसमें काफी ज्यादा द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी। चर्च का बोलबाला था। चर्च के माध्यम से सारी चीजें जो है होती थी। चर्च के माध्यम बिना आप ना तो कोई काम कर सकते थे। यानी चर्च का आपके व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरीके से बोलबाला था। आप बिना चर्च के बताए ना तो स्वर्ग में जा सकते थे, ना शादी विवाह कर सकते थे। तो इस चीज को समाप्त करने के लिए, जो ईसाई धर्म में जो भ्रांतियां थी, ईसाई धर्म में जो लूटपाट थी, उसको समाप्त करने के लिए, जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए मार्टिन लूथर ने एक नया धर्म चलाया, एक नई क्रांति शुरुआत की, जिसे प्रोटेस्टेंट वाद के नाम से जाना जाता था। तो प्रोटेस्टेंट वाद ईसाई धर्म की नई विचारधारा, और जो मार्टिन लूथर जो कैथोलिक धर्म की जो पुरानी विचारधारा, तो एक नए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की? मार्टिन लूथर। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। एक मार्टिन लूथर किंग, वहां से भी सवाल आता है। तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले हैं? वो अमेरिका के रहने वाले हैं। इस तरह से आज सवाल पूछा जाता है। भारत में पहली पुस्तक कब छापी गई? तो भारत में जो पहली पुस्तक छापी गई थी वो किस भाषा की थी? कोंकणी भाषा की थी। गुजरात के तट पर जब पुर्तगाली व्यापारी यात्री आए
जो पुर्तगाली जेसुइट पादरी है, उन्होंने कोंकणी भाषा में पहली पुस्तक छापी, ठीक है, भारत में। उसके अलावा भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार, भारत का पहला हिंदुस्तानी जो अखबार है उसका प्रकाशन किसने किया है? तो प्रकाशन किया है, कौन है प्रकाशन? बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर भट्टाचार्य। यहाँ पे दो चीजें हैं, भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा है? वह है बंगाल गजट। प्रकाशन किसने किया है? बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने। और संपादक कौन है, प्रकाशक कौन है? वह है जेम्स अगस्टस हिक्की। संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की, प्रकाशन बाल गंगाधर भट्टाचार्य, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय की किताब है 1821 में, इस किताब को राजा राम मोहन राय ने लिखी, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय द्वारा किताब लिखी, क्या नाम है उसका? संवाद कौमुदी। इसके अलावा भी राजा राम मोहन राय दो और फारसी अखबार निकालते हैं, वो भी हम जानेंगे। एंड तक बने रहिएगा, जहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। वेलम, वेलम क्या होता है? तो जानवरों के खाल से जो किताब बनाई जाती है, जिसपे जानवर खाल पर लिखा जाता है, तो उसे वेलम कहा जाता है। इसी प्रकार से चैप बुक की बात करें तो चैप बुक या गुटका कह लीजिए, जो डिक्शनरी टाइप होती है, जो पॉकेट में रखी जा सकती थी, उसे चैप बुक कहा जाता था, ठीक है। राज सुंदरी देवी कौन है? तो राज सुंदरी देवी की एक आत्मकथा है, अमार जीवन। क्या आत्मकथा है? राज सुंदरी देवी का एक आत्मकथा अमार जीवन, और ये बंगाली भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। कई बार सवाल पूछा गया है, अमार जीवन किसकी आत्मकथा है? तो राज सुंदरी देवी जी का है। मैक्सिस गार्गी कौन है? तो मैक्सिस गार्गी एक लेखक है, उनका अपना एक किताब है, मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय। यहां सवाल पूछा गया है। ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी गुलामगिरी। ईवी रामास्वामी जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, भारत में ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है पेपर में। इसके अलावा चैपमैन जो पेनी बुक बेचते थे, जो एक पैसे किताब बेचते थे, जो सस्ती किताबें बेचते थे, इंग्लैंड में उन्हें चैपमैन कहा जाता था, ठीक है। जाम जहानामा, शमसुल अखबार, फारसी अखबार है। जाम जहानामा और शमसुल अखबार राजा राम मोहन राय ने निकाला, कब? 1882 में। और संवाद कौमुदी कब राजा राम मोहन ने छापी थी? 1821 में, ठीक है। इसी प्रकार से रामचरितमानस का जो पहला, याद रखिएगा, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब तैयार किया गया? 1810 में पहला मुद्रित जो है संस्करण तैयार किया गया रामचरितमानस का। यहां से सवाल पूछा जाता है, कैलाश बासनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, ये कौन है? ये तीनों है जो है नारियों के दयनीय हालत के बारे में लिखती थी, ठीक है। कैलाश बासनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई। रामचंद्र की बहुत फेमस बुक है, बहुत ज्यादा बिकने वाली, वो है स्त्री धर्म। तो यहां से सवाल जो है पूछा जाता है। 5 नंबर का सवाल क्या आता है कि मुद्रण संस्कृति ने भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना को कैसे बढ़ाया, और मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार से निम्न वर्ग महिलाओं में सुधार और योगदान दिया। तो यहाँ से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अभी इस छोटी सी वीडियो में हमने इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी को कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।